नमस्कार दोस्तों मोरिंगा या सहजन मानव जाति के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले पौधों में से एक है। और मोरिंगा की खासियत यही है कि इसे पानी की कमी होने की स्थिति में भी उगाया जा सकता है और ये कई तरह के जरूरी पोषक तत्वों, खनिज पदार्थों और विटामिन्स का बेहतरीन स्रोत है। यहाँ तक कि दुनिया भर में इसे सुपर फूड कहा जाता है और स्टडी में सामने आया है कि सहजन सेहत के लिए बहुत लाभकारी होती है और इस वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। दोस्तों, खाद्य पदार्थों के अलावा मोरिंगा का इस्तेमाल ईंधन, पशु चारा, उर्वरक और सौंदर्य प्रसाधन और इत्र में भी किया जाता है। मोरिंगा के पौधे का इस्तेमाल कई वर्षों से किया जा रहा है और आयुर्वेद के अनुसार मोरिंगा में लगभग 300 बीमारियों का इलाज करने की क्षमता है। मोरिंगा की पत्तियों में ही बेहतरीन औषधीय गुण मौजूद होते हैं। सेहतवर्धक फायदों के कारण मोरिंगा को चमत्कारी वृक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है और इसका सामान्य नाम सहजन, सहीजन, ड्रमस्टिक प्लांट या फिर बैन ऑयल ट्री होता है। और इसका उपयोगी भाग जड़, छाल, बीज की फली, पत्तियां, पौधे का रस और फूल होता है और इसका जो गुण होता है वो गर्म होता है। तो दोस्तों, बात की जाए मोरिंगा या फिर सहजन के फ़ायदों के बारे में, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। पोटेशियम की उच्च मात्रा वाले फल और सब्जियां उच्च रक्तचाप को रोकने में सहायक होती हैं। अन्य हरी सब्जियों की तरह सहजन में पोटेशियम, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मोरिंगा में केले के मुकाबले 3 गुना अधिक पोटेशियम पाया जाता है। हाई बीपी की समस्या वाले लोगों के लिए मोरिंगा को अपने आहार में शामिल करना एक उत्तम विकल्प है। मोरिंगा शरीर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में प्रभावी है और इसमें मौजूद आइसोथियोसाइनेट जैसे जैव सक्रिय घटक धमनियों की मोटाई को बढ़ने से रोकते हैं और फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के विकास को कम करते हैं। हाई बीपी के मरीजों को इसकी पत्तियों का रस निकालकर काढ़ा बनाकर देने से लाभ मिलता है और साथ ही इसका काढ़ा पीने से घबराहट, चक्कर आना और उल्टी में भी राहत मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ड्रम स्टिक यानी कि सहजन की फली में कैल्शियम पाया जाता है जो कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिससे कि हड्डियां और दांत दोनों ही मजबूत बनते हैं। इसे गर्भवती महिलाओं को देने से उनके होने वाले बच्चों में कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिलती है, जिससे कि होने वाला शिशु तंदुरुस्त होता है। और इसके साथ ही इसमें लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस की उचित मात्रा पाई जाती है जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। साथ ही साथ दोस्तों, सहजन की पत्तियां मोटापे में लाभदायक है। मोटापा और शरीर की बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने के लिए मोरिंगा को एक लाभदायक औषधि माना गया है। इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है जो कि शरीर की अतिरिक्त कैलोरी को कम करती है और साथ ही वसा को कम करके मोटापा कम करने में सहायक होती है। सहजन की पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। माना जाता है कि चयापचय को बढ़ाने के लिए मोरिंगा का सकारात्मक प्रभाव होता है और ये आपके शरीर की कैलोरी जलाने में भी मदद कर सकता है। मोरिंगा की पत्तियां फाइबर युक्त होती है और वज़न कम करने के लिए मोरिंगा को अपने आहार में शामिल करना एक अच्छा विकल्प होता है। साथ ही साथ दोस्तों, सहजन में त्वचा को जवान रखने वाले गुण होते हैं। सहजन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपकी त्वचा को कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये प्रदूषण, पसीना और कुछ रासायनिक उत्पादों की वजह से आपकी त्वचा पर मौजूद हानिकारक विषाक्त पदार्थों के प्रभावों को बेअसर करता है। आपकी त्वचा को प्रभावी ढंग से हाइड्रेट और डिटॉक्सिफाई करता है और इसके अलावा मोरिंगा में प्रोटीन अधिक होता है जो कि त्वचा की कोशिकाओं को पारा यानी कि मरकरी और कैडमियम के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। और इसी कारण से मोरिंगा का प्रयोग कई त्वचा की देखभाल करने वाले उत्पादों में किया जाता है। सहजन में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चूँकि विटामिन ए त्वचा की सुंदरता को बनाए रखता है और इसीलिए सहजन के तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रणाली के लिए भी किया जाता है। इसकी फली की सब्जियां खाने से या फिर मोरिंगा सीड्स का तेल लगाने से त्वचा में हमेशा चमक बनी रहती है, जिससे कि त्वचा शुष्क और मुरझाई हुई नहीं दिखती। ड्रम स्टिक में लोहा पाया जाता है जो खून को साफ रखता है और जिससे कि ये चेहरे पर होने वाले पिंपल्स को खत्म करता है और त्वचा की सुंदरता और चमक बनाए रखता है। साथ ही साथ दोस्तों, मोरिंगा जो है ये पाचन समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद है। मोरिंगा में मौजूद आइसोथियोसाइनेट्स प्रभावी रूप से पाचन तंत्र की विभिन्न समस्याओं जैसे कि अल्सर,
गैस्ट्राइटिस और कब्ज़ का इलाज करने में उपयोगी होते हैं। ये दवा की दुकान पर मिलने वाली एंटासिड्स दवाइयों का एक बेहतर हर्बल विकल्प है। सहजन में एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जैसे दस्त का कारण बनने वाले रोगजनकों के विकास को रोकते हैं और दस्त जैसी अन्य समस्याओं को कम करते हैं। मोरिंगा ओलिफेरा का उपयोग करने से पाचन से जुड़ी सभी समस्याएं जैसे कि हैजा, दस्त, पैचिस, पीलिया, कोलाइटिस को दूर करने में सहायक होता है। इसके लिए इसकी पत्तियों के 1 चम्मच रस में 1 चम्मच शहद और नारियल पानी मिलाकर पीने से इन सभी रोगों में आराम मिलता है और इसकी फली की सब्जियां बनाकर खाने से कब्ज़ जैसे रोगों में आराम मिलता है और साथ ही इसकी सब्जी से गुर्दे और मूत्राशय में जमी पथरी पिघलकर निकल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, मोरिंगा के जो बीज होते हैं ये सिरदर्द को दूर करने में फ़ायदेमंद हैं। सहजन में सूजन और दर्द को कम करने वाले गुण होते हैं जिनकी वजह से ये शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। ये गठिया, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन और सिरदर्द जैसे अन्य समस्याओं के इलाज के लिए लाभकारी होता है। मोरिंगा की जड़ों से लेकर पौधे के रस तक इसका हर हिस्सा हमारे हेल्थ के लिए गुणकारी होता है। मोरिंगा के पत्तों का पेस्ट घाव पर लगाया जाता है और इन पत्तों की सब्जी भी सिरदर्द में राहत देने में मदद करती है। सहजन के पत्तों को पीसकर गर्म कर सिर पर लेप लगाने या फिर इसके बीज को घिसकर सूंघने से सिरदर्द जो है ये दूर हो जाता है। इसके बीज का पाउडर का उपयोग नस्य उपचार के दौरान सिरदर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। प्लांट इंडस्ट्री ब्यूरो की शोध में पाया गया है कि सहजन के फल का नियमित रूप से सेवन करने पर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है और ये शुक्राणुओं की संख्या के साथ साथ उनकी गतिशीलता दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। मोरिंगा में जिंक की मात्रा पाई जाती है जो शुक्राणु के उत्पादन और मजबूत लिंग निर्माण के लिए फ़ायदेमंद है। सहजन का फल शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जाना जाता है। पुरुषों में ये शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने और वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए सहजन का सेवन माहवारी संबंधी परेशानियों के अलावा गर्भाशय की समस्याओं से भी ये बचाता है और इस मामले में ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके बालों के लिए भी लाभकारी है। मोरिंगा स्वस्थ बालों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का एक भंडार है। सहजन में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, तांबा और मैंगनीज जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि स्वस्थ बालों के लिए लाभकारी है। विशेष तौर पर सहजन में मौजूद विटामिन ए और विटामिन ई की मौजूदगी इसे बालों के लिए फ़ायदेमंद बनाती है क्योंकि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर सिर की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है जो कि बालों के स्वस्थ विकास के लिए लाभकारी है। और दोस्तों, बात की जाए मोरिंगा के अन्य फ़ायदों के बारे में तो मोरिंगा की पत्तियों के रस को निकालकर कान में डालने से कान का दर्द आसानी से दूर हो जाता है। सहजन में विटामिन सी पाया जाता है जो कि सर्दी जुकाम जैसी छोटी बीमारियों में भी दवा का काम करता है। सहजन की पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से माइग्रेन से परेशान व्यक्ति के सिर का दर्द भी ठीक हो जाता है। दांतों में लगने वाले कीड़े और मुंह के रोग जैसे कि पायरिया में इसकी पत्तियों को चबाने से आराम मिलता है और इसकी फली के सेवन से खून साफ होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है। सहजन की पत्तियों को सुखाकर उसकी चटनी भी बनाई जाती है जो कि आंखों के रोग और रक्त की कमी में भी सहायक होती है। साथ ही साथ सहजन की फली का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के वक्त ज़्यादा दर्द नहीं होता है और होने वाले बच्चे स्वस्थ रहते हैं। जिन लोगों के पैर में मोच आ गई हो उनके लिए मोरिंगा की पत्ती को सरसों के तेल में पकाकर मोच वाले स्थान पर रखने से जल्दी आराम मिल जाता है। साथ ही इसकी पत्तियां कई प्रकार के घाव और सूजन को भी ठीक करने में सहायक होती है। कई स्टडी से पता चला है कि मोरिंगा डायबिटीज़ को कम करने और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव देने वाला है। मोरिंगा के फूल पेट के कीड़ों को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सहजन का उपयोग कैसे करें। तो दोस्तों, सहजन के पेड़ का हर हिस्सा जड़ से लेकर पत्ते तक शरीर के लिए लाभकारी होता है। यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हेल्थ के लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। तो मोरिंगा का उपयोग आप कुछ रूप में कर सकते हैं, जैसे कि मोरिंगा के बीज। मोरिंगा के बीज में फाइबर अधिक होता है जो आपके पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है। सहजन के पत्तों की बात करें तो आप मोरिंगा की पत्तियों का सेवन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मोरिंगा की पत्तियों को सलाद में खाया जा सकता है या जूस बनाकर पिया जा सकता है। मोरिंगा पाउडर की बात करें तो खाना पकाने के दौरान मोरिंगा पाउडर सूप और सब्जी में मिलाया जा सकता है, लेकिन
खाना पकाने के अंत में या खाने से पहले पकवान में इसका मिश्रण करने से अधिक पोषण उपलब्ध होता है। और बात की जाए मोरिंगा की फली की, तो मोरिंगा फली काफ़ी पौष्टिक होती है और इसे विभिन्न तरीक़ों से खाया जा सकता है, जैसे कि उबाल कर, तल कर, सब्जी में मिलाकर वगैरह। मोरिंगा या सहजन का किसी भी रूप और किसी भी समय सेवन किया जा सकता है। मोरिंगा खाने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं होते, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अन्य फलों और सब्जियों की तरह आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे मोरिंगा यानी कि सहजन के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों ये जलन में वृद्धि का कारण बनता है और इसीलिए जठर शोथ यानी कि गैस्ट्राइटिस या संवेदनशील पेट वाले लोगों को इस सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के दौरान इसको लेना अच्छा नहीं माना जाता। सहजन फल प्रोटीन, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसीलिए ये गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सहजन के पत्ते, जड़ की छाल और फूलों को गर्भावस्था के दौरान नहीं लेना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद इसका सेवन नहीं करना चाहिए, हालांकि प्रसव के कुछ हफ्ते बाद ये प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।